बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड बेस केमिस्ट्री, और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है, तो आपने इसको बड़ी अच्छी तरह से तैयार करना है। हमारी जो ओल्ड बुक थी तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में थी, लेकिन ये जो न्यू बुक है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समराइज़ करके दी हुई हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। देखें, एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसमें स्मॉल क्वांटिटी एसिड या फिर बेस की जब आप ऐड करते हैं तो उसकी पीएच में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं बफर सॉल्यूशन। देखिए, नॉर्मली अगर आप वाटर के अंदर एक दो ड्रॉप एसिड की ऐड करें तो न्यूट्रल वाटर की पीएच होती है 7, एसिड ऐड करेंगे तो वो हो सकता है 3, 4 या 2 तक आ जाए। इसी तरह अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी बेस की ऐड करें तो पीएच 7 से जम करके 12, 13 तक चली जाती है, यानी एकदम से पीएच में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है। लेकिन जो बफर सॉल्यूशन है, जब आप इसमें स्मॉल क्वांटिटी एसिड या बेस की ऐड करेंगे, यानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, थोड़ी क्वांटिटी एसिड बेस की ऐड करें तो ये अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते। जिस तरह देखें, ह्यूमन ब्लड, इसकी पीएच कम से कम 7.35 और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है 7.45। देखें, अगर इससे ज़्यादा हो जाए या फिर इससे कम हो जाए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ये इसकी एक पीएच रेंज है। फिर मिल्क की 6.7 और 6.8 के दरमियान है। एग में जो वाइट प्रोटीन है उसकी 8 से लेके 8.1 तक। तो देखें, ये ऐसे सॉल्यूशन है कि जो अपनी पीएच को मेंटेन रखते हैं, उसको चेंज नहीं होने देते, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। अब ये एक थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन आपको और देता हूँ, ये बुक में नहीं लिखी हुई, लेकिन वैसे आपने इसको देख लेना है। देखें, वाटर जो प्योर फॉर्म में है ना, वो न्यूट्रल होता है और उसकी पीएच होती है 7। देखें, अगर लेट्स से आप यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करते हैं HCl के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो नॉर्मली जो वाटर की पीएच है, जब आप इसमें HCl ऐड करते हैं तो एकदम से डिक्रीज होके ये आ जाती है ऑलमोस्ट 2 या 3 के राउंड अबाउट। डिपेंड करता है कि एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। इसी तरह अगर आप इसमें ये वाटर का लिक्विड हमारे पास है, हम यहाँ से ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके भी 2 से 3 ड्रॉप ऐड करते हैं। अब स्टूडेंट, NaOH ऐड करेंगे, बेस है, पीएच को ज्यादा करेगा, तो इसकी जो पीएच है NaOH के ऐड करने से, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट चली जाती है 12, 13 तक। तो देखिए, हमने 2 से 3 ड्रॉप एसिड या बेस के ऐड किए, आपने देखा तकरीबन 4 या 5 नंबर इसका चेंज आ रहा है। लेकिन अगर आप इसी तरह का एक आपके पास अगर बफर सॉल्यूशन है, उसमें 2 या 3 ड्रॉप आप ऐड करें तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, बड़ा माइनर सा 0.01 या 0.09, इतना आपको मैटर नहीं करता। तो सिंपलीफाई अगर आप इसको करें तो ऑल दो सॉल्यूशन कि जिनकी पीएच में चेंज नहीं आता जब स्मॉल क्वांटिटी एसिड या बेस की ऐड करते हैं, उन सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। देखें, जिस तरह दो सॉल्यूशन विच कैन रेजिस्ट change in pH when small amount of acid or base is added, they are called buffer solution। बफर सॉल्यूशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक जिसको हम कहते हैं एसिडिक बफर, और दूसरा इसकी जो टाइप है उसे कहते हैं बेसिक बफर। देखें, यहाँ पे मैं लिख नहीं सका, मुझे याद नहीं रहा, तो ये मैंने आगे बेसिक बफर लिखा है। तो जब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपने इसको साथ साथ लिख लेना है, और इसकी जगह फिर इसको मैं मिटा दूंगा और इसकी जगह पे एक और टॉपिक लिख दूंगा। देखें, एसिडिक बफर है एक ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच 7 से कम होती है। ए बफर सॉल्यूशन हैविंग पीएच लेस देन 7 इज कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन।
और दूसरा जो पॉइंट है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये देखें, बफर सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हैं। जो एसिडिक बफर होता है, एक वीक एसिड होता है, दूसरा उसी का साल्ट आपने बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। देखें, जिस तरह हमारे पास एक वीक एसिड है, एसिडिक एसिड, और इसका आपने साल्ट बना लेना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जिस तरह सोडियम एसिटेट है। ठीक है, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं छोड़ी मैंने, आप नाम इसका लिख लें। ये एसिडिक एसिड है और ये जो हमारे पास कंपाउंड है, इसी का साल्ट है सोडियम एसिटेट। फिर एक और दूसरा हमारे पास वीक एसिड है, जिस तरह कार्बोनिक एसिड H2CO3, इसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और इसका मिक्सर बना लें सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये भी हमारे पास एसिडिक बफर है। फिर इसी तरह एक और वीक एसिड है फास्फोरिक एसिड H3PO4, और इसका साल्ट बना लेते हैं सोडियम फॉस्फेट के साथ। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास तीन एसिडिक बफर की एग्जांपल है कि एक वीक एसिड है, दूसरा उसी का साल्ट किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब देखें बनता कैसे है, ये कैसे बनाते हैं। आप एक वीक एसिड लेंगे और इस वीक एसिड का रिएक्शन कराएंगे आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। स्टूडेंट, ये वाला पार्ट आपको नहीं लिखना पेपर में, ये वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इस पार्ट को आपने पेपर में नहीं लिखना। देखें, वीक एसिड है हमारे पास, एसिडिक एसिड। अब इसका ना रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिड में से हाइड्रोजन, बेस में से OH। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा सोडियम एसिटेट एंड वाटर। तो स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास साल्ट आ गया जो इस वीक एसिड से आपने बनाया है, और दूसरा किससे मिक्स करेंगे, उसी वीक एसिड के साथ। तो वीक एसिड और उसी का जो साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इनके मिक्सर को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। जिस तरह ये एक वीक एसिड है कार्बोनिक एसिड, इसी का साल्ट बना हुआ किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बताता हूं, एसिडिक बफर कौन सा होता है, ऐसा बफर सॉल्यूशन जिसकी पीएच क्या हो, लेस देन 7, यानी 7 से कम हो तो वो एसिडिक होता है। तो अगर बफर है तो एसिडिक बफर है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड, ये बात याद रखनी है कि वीक एसिड होगा, एंड इट्स साल्ट, यानी उसी का आपने साल्ट बनाना है किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो ये हमारे पास तीन एग्जांपल है, एक एसिडिक एसिड सोडियम एसिडेट, कार्बोनिक एसिड सोडियम कार्बोनेट, फास्फोरिक एसिड सोडियम फॉस्फेट। ये तीनों वीक एसिड हैं और ये तीनों इसके साल्ट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बने हुए हैं। और ये कैसे साल्ट बनाते हैं, ये आपके पास एक रिएक्शन है, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो हमेशा साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। अब स्टूडेंट, इसकी सेकंड टाइप यहाँ पे लिखी हुई है, बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखें, एसिडिक बफर था, पीएच लेस देन 7 है। तो बेसिक बफर कौन सा होता है, जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है। कि अगर कोई भी एक बफर सॉल्यूशन है और उसकी पीएच 7 से ज्यादा है तो फिर वो कौन सा होगा, बेसिक बफर होगा। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, जिस तरह एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कंपाउंड है NH4OH, इसे हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसी का साल्ट होता है एक NH4Cl, और इसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसी का हमने साल्ट बनाया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अमोनियम क्लोराइड। तो इनके मिक्सर को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बेसिक बफर सॉल्यूशन।
यानी बेसिक बफर कौन सा है, जिसकी पीएच 7 से ग्रेटर होती है। बनता कैसे है, मिक्स करते हैं वीक एसिड को, उसी का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, बफर सॉल्यूशन की हमने 2 टाइप्स पढ़ी, एक एसिडिक बफर और दूसरा कौन सा हमने पढ़ा, बेसिक बफर। तो ये पार्ट आप पहले ही नोट कर लें, क्योंकि इसको मैं फिर एंड पे मिटा दूंगा। अब इसके बाद अगर आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है, आप कैसे उसकी ना पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन है, इसे कहते हैं हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन जो है। अगर एसिडिक बफर है तो इसका फॉर्मूला होता है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ concentration of salt divided by concentration of acid। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एसिडिक बफर का। पी के ए क्या होता है, नेगेटिव लॉग होता है के ए का। अभी इसके रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट बेसिक बफर है तो उसकी पीएच होती है पी के बी प्लस लॉग ऑफ concentration of salt divided by concentration of base। और जो अगर बेसिक बफर है तो उसकी पीएच नहीं बल्कि आप क्या लिखेंगे, पीओएच। ठीक है, अगर एसिडिक बफर है पीएच लिखते हैं पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट ओवर एसिड, और अगर बेसिक बफर है तो पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। उसके बाद स्टूडेंट कंसेप्ट असेसमेंट है 9.4, एक एग्जांपल 9.6 है, दोनों एक दूसरे का कॉपी पेस्ट है। मैं कंसेप्ट असेसमेंट आपको सॉल्व कराता हूँ और ये भी साथ समझा दूंगा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन इन विच 0.11 मोलर सोडियम एसिडेट, ये आपके पास 0.11 मोलर सोडियम एसिडेट है, एंड 0.09 मोलर एसिटिक एसिड है, और के ए इसमें गिवन है एसिटिक एसिड का 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5, और आपने इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। अब देखें स्टूडेंट, ये जो सोडियम एसिडेट है तो ये तो है हमारे पास साल्ट, और एसिटिक एसिड जो है ये एसिड है। अब इसमें के ए हमें गिवन है, पहले हम पी के ए निकालेंगे, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के ए। तो इसमें नेगेटिव लॉग जब आप लेंगे, के ए का आंसर है 1.8 इंटू 10 रेज टू पावर -5। तो जब आप इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा 4.74। तो आप इसको कैलकुलेटर से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो भी आंसर आपका है आपने वो यहाँ पे लिखना है। अब पीएच का फॉर्मूला होता है पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। देखिए, ये फॉर्मूला हमने अपने पास से नहीं लिखा, ये आपके सामने लिखा हुआ है, pH इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। देखिए, पी के ए की वैल्यू आ गई 4.74 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। स्टूडेंट देखिए, साल्ट की अमाउंट कितनी है, 0.11 मोलर। जगह थोड़ी कम है तो मैं ये डिवीजन का साइन इस तरह से बना लेता हूँ, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड जो कि है 0.09 मोलर। तो आप इसी तरह से लिखें, यहाँ पे 0.11 लिख लें, नीचे 0.09, तो जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे ना डिवीजन का साइन डाल दिया। बात एक ही है, जब आप इसका लॉग लेंगे तो स्टूडेंट ये तो 4.74 है, ये आ जाएगा 0.087, तो इसका फिर आंसर कितना आएगा, 4.83। तो देखें, हमें साल्ट की कंसंट्रेशन गिवन थी, एसिड की भी गिवन थी, के ए की वैल्यू गिवन थी, हमने क्या फाइंड कर लिया, पी के ए। तो फिर इस फॉर्मूले में आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखें, पी के ए कितना था, 4.74 प्लस लॉग ऑफ साल्ट की अमाउंट कितनी है, 0.11, एसिड की अमाउंट देखें कितनी है, 0.09।
तो स्टूडेंट साल्ट की अमाउंट भी गिवन थी, एसिड की भी, के ए भी। सिर्फ फॉर्मूला आपने पुट करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज और कैलकुलेटर से आपने आंसर निकालना है। अब इसी के साथ एक एग्जांपल है, मैं वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बुक में उसका सोल्यूशन ऑलरेडी है, तो सिर्फ एक दो पॉइंट उसमें हाल ही समझने वाले हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जांपल 9.6 है, व्हाट इज पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिडिक एसिड, यानी एसिड की कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर एंड सोडियम एसिडेट इज 1 मोलर। एसिडिक एसिड की 0.1 है और सोडियम एसिडेट की 1 मोलर है, यानी एसिड और साल्ट की अमाउंट गिवन है। फिर पी के ए वैल्यू उसने निकाल के दी हुई है, 4.76 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप इसे कैलकुलेटर से खुद भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे, देखें सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, साल्ट की अमाउंट एसिड की अमाउंट पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 5.76, यानी चेंज क्या है, इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, बाकी टोटल सेम कंसेप्ट असेसमेंट की तरह ही है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपने बुक से ही देखना है। अगर आप समझते हैं कि आपसे नहीं हो रहा तो फिर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो मैं इसके रेलेवेंट भी इंशाल्लाह एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो स्टूडेंट इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो देखें आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।